भगवान ने वामन का अवतार लिया और वामन का अवतार लेकर के बलि से राज लेकर के इंद्र को दिया। माता ने देखा कि हमारे देवताओं का पुत्रों का राज राक्षसों ने छीन लिया है। माता ने एक व्रत करके एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम वामन भगवान था। भगवान से कहा कि लाला कुछ काम करो, तुम्हारे भैया लोग भटक रहे हैं और ये राक्षसों ने तुम्हारे भाई का राज ले लिया है। भगवान ने कहा सुनो माता, इनसे अगर जो हम युद्ध करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। कहने लगे यत्तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न यत्र न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। कहने लगे कि इन राक्षसों के अनुकूल हो गए हैं। कौन कौन? ईश्वर माने शंकर जी, विप्र माने शुक्राचार्य जी, ये इनसे अनुकूल हो गए हैं। हम इनसे विक्रम माने पराक्रम करके सुख नहीं पाएंगे। फिर क्या करोगे? तो हम दूसरे तरीके से कुछ करेंगे। क्या करोगे दूसरे तरीके से? हम इनसे मांगेंगे। भगवान ने वामन का रूप धारण किया और रूप धारण करने के बाद पहुंच गए राजा बलि। और भगवान जब आए तो बलि ने देखा कि हमारे यहाँ छोटे से वामन भगवान आ गए। छोटे से वामन भगवान आए हैं। उनके स्वागत के लिए उन्होंने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामि ते। हे ब्राह्मण, तुम्हारा स्वागत है, मैं क्या करूं? ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वयार वपुर्धरम। मैं समझता हूं कि ब्रह्म ऋषि हो आप, साक्षात तपस्या का रूप धारण करके यहाँ पर आए हैं। और अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम, आज ही हमारे पितृ तृप्त हो गए हैं और आज ही हमारे कुल को पवित्र आपने कर दिया है। और इसके बाद अद्य सृष्ट क्रतुरयम् यत भवान आगतो गृहान, आज ही मेरा ये यज्ञ सफल हुआ है क्योंकि आप हमारे घर में पधारे हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो कहने लगे कि हमें ऐसा लगता है अद्याग्नयो सुरता यथा विधि द्विजात्मजादु तच्चरणावने जनई। आज हमारे कुल पवित्र हो जाएगा चरणों के धोवन से। बलि ने कहा हमें ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण हो, कुछ मांगने आए हो। उन्होंने कहा कि हाँ मांगने तो आए हैं। तो क्योंकि मांगो, क्योंकि क्या मांगे? क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा हो। क्योंकि हम मांग तो लें लेकिन सेठ जी बजट तो बता दो। भाई तुम 100 रुपए का दोगे कि 500 रुपए का कि 1100 रुपए का, अपना बजट तो बताओ, उसी से ही अपनी वस्तु चयन कर ले। सही है कि नहीं? भगवान ने कहा, कहने लगे कि अपने तुम बजट तो बताओ क्या क्या दे सकते हो। उन्होंने कहा बजट सुन लो। कहने लगे गाम पृथ्वी ले लो, कांचनम सोना ले लो, गुणवद्धाम मृष्टम, बड़ा सुंदर घर ले लो चमचमाता हुआ, तथान पे उतवा विप्रकन्याम, जो भी तुम्हें मांगना हो। और पहले कहा कि यद यद वच्चो वांछसि तत्प्रतीक्ष में, जो जो तुम्हें मांगना सब हमसे मांग लो। और तमर्थिन विप्रसुतानुतर्क, बिना तर्क वितर्क के तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। तो कहने लगे तथान्य पे, अन्न ले लो, पेय माने पीने का ले लो। और पंडित जी तुम्हारा ब्याह न हुआ हो तो हम तुम्हारा ब्याह करा दें, कन्या की जुगाड़ कर दें, ऐसे जजमान सबको मिले।
तथा पे उतबा विप्र कन्याम, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करा दूं। ग्रामान समृद्धान तुरगान गजान वा, बड़े बड़े गांव ले लो। कैसे? किशोरपुरा जैसे, बिहार वाले गांव नहीं जहां पर खाने के लिए रोटी का जुगाड़ ना हो, पहनने के लिए कपड़े का जुगाड़ ना हो। माताजी आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपने तो देखा ही नहीं है ऐसे दिन। मैंने देखे। सुनो, मैं गया बिहार में पूर्णिया जिला, वहाँ की तहसील पड़ती है बनमनखी, वहाँ मैं गया। वहाँ जा कर के कथा तो बड़े प्रेम से शौक से करा ली, लेकिन हुआ क्या, हमारे खाने का जुगाड़ तो रोटी होता था, वो आटा ढूंढ ढूंढ के परेशान, क्योंकि वहाँ तो चावल है, चावल खाए जाएं। आटा ढूंढ ढूंढ परेशान। कोई बात नहीं भैया, जैसे तैसे तवा था नहीं, कढ़ाई को गर्म करके उससे रोटी बनाई गई। जैसे तैसे खींच तान के हमने 7-8 दिन 9 दिन काटे। एक दिन क्या हुआ, उसकी बहन, उसने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दिया। मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। 6-7 किलोमीटर दूर गांव मैं गया, तो जब स्वीकार कर लिया तो वो एक दिन वो पहले सवेरे चली गई, जाके अपनी झोपड़ी को लिपाई पुताई करी। और ठंड के दिन, जनवरी का भयंकर ठंड, लिपाई पुताई की। और उसके बाद ऊपर से धान के जो पेड़ होते हैं ना, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, धान के पेड़ थे वे बिछा दिए, उस पर फटे पुराने कपड़े बिछा दिए। एक कम्बल 5 लोग ओढ़ने वाले, लेट गए कमरे में। रात भर लेटे रहे, कहीं कोई ठंड से मरे, कहीं कोई ठंड से। वो सबसे लंबी रात रही। चलो कोई बात नहीं, हमें तो कम से कम लेटने को मिल गया। लेकिन उसने स्वयं क्या किया, अपने फटे पुराने कपड़ों से बालक बच्चों को लपेट के रख दिया। स्वयं ने रात भर आग में ताप के पूरी रात काट दी। ऐसी गरीबी देखी तुमने? नहीं देखी होगी, मैंने देखी है। ऐसी ऐसी गरीबी है वहाँ। 200 रुपये जिस दिन उसके हाथ लग जाए, जान लो कि उनको बहुत बड़ा, हाँ, ऐसे ऐसे मैंने क्षेत्र देखे हैं। कहने लगे ग्रामान समृद्धान, गांव तो मैं दूंगा, वो बिहार वाले गांव नहीं दूंगा तुम्हें, जहाँ खुद को खाने को नहीं। पंडित जी तुम्हें क्या खिला देंगे? अरे देंगे तो ये तुम्हारे किशोरपुरा जैसे देंगे, जहाँ तुम जैसे सेठ हूँ, हाँ, बड़े बड़े, और का 100-100 रुपये भी एकादशी द्वादशी और अमावस्या पूर्णिमा में दे तो काम चकाचक चलता रहे। ग्रामान समृद्धान, धनी गांव देंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भागवत में लिखा है। ईमानदारी से मैं बता दूं तुम्हें, जो भी मैंने कहा है सब भागवत से पढ़ के कहा, अपनी तरफ से जोड़ के कुछ नहीं कहा। लिखा है ग्रामान समृद्धान। समृद्ध किसे कहते हो तो सब समझते हो, क्योंकि अरे वो साधन संपन्न है, बड़ा समृद्ध व्यक्ति है, कहते हैं ना। तो समृद्ध गांव देंगे तुम्हें। तुरगान गजान वा, हाथी ले लो, घोड़े ले लो। रथा तथा रहतम तम प्रतीक्ष में, रथ ले लो, घोड़ा ले लो, जो चाहिए हो सो ले लो तुम। वामन भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि आपके परिवार में कोई भी ऐसा हुआ ही नहीं है। प्रहलाद के पोते थे कौन? बलि। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, ठीक है, और विरोचन के ये बलि थे। प्रहलाद के पौत्र थे, दादाजी थे प्रहलाद जी इनके। इसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारे जैसे जो होते हैं ना, इन्हीं से धर्म रहता है।
और तुमने जो भी बातें करी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। तुम्हारे परिवार ही तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा ऐसा ही होता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बड़े उदार लोग हुआ करते हैं और उदारता में सब कुछ दे देते हैं। और ऐसे में आपने यदि कह दिया कि कुछ भी ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए है। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संवितानि पदा मम, मुझे और ज़्यादा तो नहीं चाहिए हैं, 3 पग पृथ्वी चाहिए हैं। लेकिन ध्यान रखो, प्रॉपर्टी डीलर मत बुलाना। क्या करना है? संवितानि पदा मम, अपने पैरों से नापूंगा मैं। उन्होंने तुरंत माथा पकड़ा, हे भगवान, तुमने हमारे पुरखों की बड़ाई की। अहो ब्राह्मण दायात वचास्ते वृद्ध सम्मता, हे ब्राह्मण के बच्चे, तुम्हारी वाणी तो ऐसे लगती कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम बालो बालिस्मति स्वार्थां प्रत्यबुद्धत, तुम बालक हो, अनजान बुद्धि है, कितने से क्या काम चलेगा ये तुम जानते ही नहीं हो। 3 पग पृथ्वी से तुम क्या कर लोगे? अब ऊपर से तुमने किया क्या? माम वचो भी समाराधे, तुमने मेरी वचनों से आराधना की। लोका नाम एक ईश्वरम, जो पूरी त्रिलोकी का मैं अकेला ईश्वर हूँ, और उससे तुमने पदत्रयं वृणीते यो, 3 पग पृथ्वी मांग ली। यो अबुद्धिमान दीपिता सुषम, तुम मूर्ख हो। तो कही तुम क्या देने वाले थे? कि हम तो एक आध द्वीप दे देते, जाओ। और एक बात और बता दें तुम्हें, बलि कहने लगे कि मेरे यहाँ एक बार कोई यदि मांगने आ जाए, ठीक है, न पुमान माम उपब्रज भूयो याचितुम अर्हति, मेरे पास एक बार भी यदि व्यक्ति आ गया तो दोबारा दूसरे सेठ जी के यहाँ उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तस्मात् वृत्ति करिम भूमि बटो कामम प्रतीक्ष में, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ गया है, अभी भी उतनी पृथ्वी ले लो जितने से तुम्हारा काम चल जाए। हमने संकल्प किया नहीं है, अभी भी ऐड कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। भगवान ने कहा कि सुनो महाराज, जो व्यक्ति संतोषी होता है, ठीक है, उसको उतना ही देना चाहिए। बाकी तुम पे क्या है क्या नहीं है। कभी कभी आप लोगों के, आप तो बड़े बड़े लोग हो, आप क्या जानो, हम जानते हैं। पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो 10 पैसे दिए जाते थे, ठीक है, तो 10 पैसे को हम पैसा समझने लग गए थे। 3-4 साल की उम्र रही होगी, 10 पैसे को पैसा समझने लग गए थे। दीक्षा तुम्हारे जमाने में 10 पैसे चले हैं? नहीं। चमन्नी चली, 10 पैसे 5 पैसे तुम्हारे जमाने में नहीं चले होंगे। हाँ, पहले चलते थे। तो अगर जो हमें कोई 2 का नोट दे दे, अरे शांति रखो, जय हो, अगर जो हमें कोई 2 का नोट दे दे, हम फेंक दें, क्यों? पैसा नहीं दिए तुमने, क्योंकि हमारे लिए तो 10 पैसे ही पैसे होते हैं। 2 का नोट दिया, बेकार, ये नहीं पैसा है। तो ये अनजान बच्चे की बात हो गई। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति संतोषी हो तो उसे उतना ही देना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। लेकिन त्रिभिक्रमैरतन असंतुष्टो दीपे नापि पूर्यते, अगर जो सच में असंतोषी व्यक्ति है, तुम एक दीप भी दे दोगे तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। अमेरिका को देख लो, पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है कि नहीं, लेकिन अब थोड़ी भारत ने उल्टी चाल चली, डॉलर के चक्कर को ख़त्म करने लग गए हैं। बहुत अच्छा कदम है ये। डॉलर के चक्कर में फंसे रहोगे तो ब्लैकमेल हो गए। भारत ने कह दिया 36-37 देश ऐसे हैं जो भारत के रुपए से ही व्यापार करेंगे। डॉलर का धरो किनारे,
डॉलर है तो व्यापार होगा, डॉलर नहीं है तो भी। पहले आज के 2-3 साल पहले डॉलर है तो व्यापार है, नहीं है तो खत्म। अब वो मामला खत्म। अपने में वो, अपने कॉन्टिनेंट में वो खुश नहीं है। वो कहीं इधर पंचायत करेगा, उधर पंचायत करेगा, उधर पंचायत करेगा, इधर उसका यही चलता रहता है। कहने लगे कि त्रिविक्रम संतुष्टो, 3 पग पृथ्वी से यदि हमारी पूर्ति नहीं हुई तो द्वीपे नापि पूर्यते, एक द्वीप मिल जाने पर भी हमारी पूर्ति नहीं होगी। 9 वर्ष समेतेन सप्तद्वीप परिरेक्षया, अगर जो 3 पग पृथ्वी से हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई है तो जितने भी द्वीप हैं उन सबको पाने के बाद भी हमें स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी। और इसलिए उन्होंने कहा कि देख लो, सप्तद्वीप पतयो निपाह वैन्य गयादयः, 7 द्वीपों में वेन और गय आदि राजा थे। 7 द्वीपों में इनका राज्य था। ठीक है, अमेरिका, जापान, ये सारे के पूरी पृथ्वी, 7 द्वीप का मतलब पूरी पृथ्वी में राज था। लेकिन फिर भी ये संतोष नहीं इनको हुआ तो ये स्वर्ग का राजा बनने लग गए और अंत में इनका पतन हुआ। इसलिए तुम हमें मत बताओ, हमें जितने की आवश्यकता है। यदि क्षयालाभ संतुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते। सुनो, ब्राह्मण को जितना बिना मांगे प्राप्त हो जाए, ठीक है, उतना यदि वो अपना लेकर के उसी से संतुष्ट हो जाए तो उसका तेज बढ़ता है। मैंने तो देखा भागवत के चोरी कर लेते हैं पैसे, बड़े आश्चर्य की बात, दुर्गति भी है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि जितना प्राप्त हो जाए अपने आप उसी से संतुष्ट हो जाओगे तो ये ध्यान रखो तुम्हारा तेज बढ़ेगा। तस्मात् त्रीणि पदान्येवं वृणीयत वरदर्शभा, एतावतैव सिद्धो हम वित्तम यावत् प्रयोजनम। कहने लगे कि इतने ही धन से हमारा काम बन जाएगा, तुम क्यों फालतू के माथा मार रहे हो? तो तुम्हें देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ो। हाँ, हम दूसरे का ही मांगे। ये बात जिस समय राजा बलि से कहा ना, तो बलि नहीं समझे, गुरुजी समझ गए। गुरुजी कौन है? गुरुजी का मतलब शुक्राचार्य जी, राक्षसों के गुरुजी शुक्राचार्य हैं। ठीक है, राक्षसों के गुरुजी हैं शुक्राचार्य। बलि नहीं समझे, शुक्राचार्य जी समझ गए। और जब शुक्राचार्य जी समझ गए, उनसे कहा इधर आ, बुलाया, ले गए किनारे पे और जाके कहने लगे, अरे तू किसके चक्कर में पड़ गया? ये सवई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया। हे विरोचन के लाला, तुम किसके चक्कर में पड़ गए हो? ये साक्षात भगवान विष्णु अविनाशी है। और सुनो, कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधका, कश्यप अदिति से जन्म लेके आए हैं ये और देवताओं का काम बनाने आए हैं। ठीक है, इनके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे। क्योंकि कैसे बुरे फंस जाएंगे? क्योंकि तुम्हें पता है इनका मीटर कितना बड़ा है, मीटर मालूम है? क्योंकि नहीं। कहने लगे सुनो, इनका इतना बड़ा मीटर है कि क्रम तो गाम पदई केन, एक पैर से पूरी पृथ्वी क्रमतः नाप लेंगे। द्वितीयेन दिवम विभो, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया जाएगा और इतना विशाल शरीर हो जाएगा कि खम चकायेन महताम, पूरा आकाश उनके विशाल शरीर से भर जाएगा। फिर तुम लाला तारती से कुतो गति, तीसरा पैर कहाँ से दे दोगे? अब बताओ क्या करोगे? और एक बात सुनो, मैं तुम्हें फायदे की बात बता दें। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिम विपद्यते। सुनो, सेठ जी अगर जो इतना दान करें कि अपनी दुकान भी दान कर दें, बताओ ये अच्छा दान है कि बुरा? बुरा है। क्यों?
इसलिए बुरा है। सुनो, क्योंकि जिससे कमा के हम दान करते थे वो भी खत्म कर दिया। न तद्दानम प्रशंसन्ति, उसकी कोई प्रशंसा नहीं की जाती है। ये न वृत्तिम विपद्यते, जिससे तुम्हारी जीविका भी डमाडोल हो जाए, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं होती है। और कहने लगे दान हम यज्ञ तप कर्म लोके वित्ति तमो यतः, जितनी तुम्हारी क्षमता हो उतनी ही तपस्या दान और यज्ञ कर्म उतना ही करे जितनी क्षमता हो। पता लगे कि हाथ पैर चल नहीं रहे, परिक्रमा लगाने के लिए तैयार हो, मत लगाओ परिक्रमा, भगवान का नाम लो, बस हो गया। इसके बाद कहने लगे कि सुनो, धन को 5 जगह बांटना चाहिए। कितनी जगह? 5। कहाँ कहाँ? धर्माय शोर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। कहने लगे धर्माय, भागवत कथा यज्ञ आदि कराते हो तो उसके लिए भी धन की व्यवस्था करो। इसके बाद यश से अपनी कीर्ति के लिए कुछ दान पुण्य करते रहो ताकि परिचय बनी रहे। कभी कभी अखबार में अपना ऐड देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, श्री राधे श्याम सेठ जी की परचून की दुकान, उचित रेट पर संपर्क करें, श्री राधे श्याम नंबर फलाना ठिकाना फलाना, होता है कि नहीं? और फ्री नहीं करेगा वे। ऐड वाला, अखबार वाला कभी भी वो फ्री नहीं करेगा। उसके लिए तो इससे तुम्हारी यश की भी पूर्ति होगी कि नहीं? तो यहाँ लिखा है यश से अर्थाय। अर्थाय का मतलब पैसा कमाने के लिए। अच्छा, आपको क्या बताया, आप तो सेठ जी हो, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है कि नहीं? अच्छा, आप लोग सेठ जी हो, आपसे एक प्रश्न पूछें, इन्वेस्ट में, व्यय में और अपव्यय में अंतर क्या है बताओ? हिंदी में यदि कह दिया जाए, व्यय में और अपव्यय में क्या अंतर है? नहीं समझते हो? हिंदी नहीं जानते हो? जानते तो सब हो, समझ रहे हो? व्यय वो होता है जिसको हम इन्वेस्ट कहते हैं। दुकान तुमने खोली, पैसा लगा के सौदा भरनी पड़ेगी कि नहीं? ठीक है, दुकान खोली तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? और अपव्यय वो होता है कि कमा कमा करके गोलगप्पे चाटे आओ, समझ रहे हो? इसे अपव्यय कहते हैं। रोटी खाओ वो अपव्यय नहीं है, वो तो जीवन के लिए है, ठीक है? लेकिन गोलगप्पे से पेट किसका भरा है बताओ? क्यों दीक्षा, गोलगप्पे खा के मोटी हो जाओगी? पेट भर जाएगा। और तुम्हारे यहाँ क्या रेट चल रहा है? 5 के कितने हैं? पता नहीं, उसने खाए नहीं, बहुत अच्छी बात। तो कहने का 5 के 3 देता होगा, 4 दे, 5 भी दे देगा, 6, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब मान लो 5 के तुमने 6 खा लिए तो पेट भर जाएगा, सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर वही 5 रुपए के आटे की रोटी बना के खा लो तब अलग अलग रेट होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, आगे कहा अर्थाय, इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद कामाय, रोटी पानी, बालक बच्चों के कक्षा बनियान फीस के लिए पैसा लगेगा कि नहीं? तो ये होता है कामाय, ठीक है? अच्छा, एक बार तत्वा लाला है ब्याह हो गया, ब्याह करोगी, तुम्हारी जिस लड़की का ब्याह हो गया है वो तुम्हारे लाला के ब्याह में आएगी, वो बिना साड़ी लिए चली जाएगी कि साड़ी लेके जाएगी? तो स्वजनाय चा, तो स्वजनाय, अपने कुछ मित्र बंधुओं के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। एक बात बताओ, अगर जो कोई तुम्हारे घर में पहुंच गया तो चाय पिलानी पड़ेगी कि नहीं? वो भी स्वजनाय में आ जाता है, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि
इसके पीछे का कारण आप बता सकते हो दोनों लोग, क्योंकि आप इसको समझते हो। एक बात बताओ, जैसे कि तुम्हारी दुकान पे मैं स्वयं 10 रुपए की कोई सौदा खरीदने जाएं, ठीक है, मान लो साबुन, रिन साबुन खरीदा, और आप जिस समय होलसेल में खरीदेंगे तो आपको यदि कार्टून खरीदेंगे तो 8 रुपये 70-75 पैसे में तुम्हें पड़ता है, लेकिन जिस समय मैं खरीदने जाऊंगा तो आप 10 रुपये का देंगे, ठीक है। तो 10 रुपये का दिया तुमने, 1 रुपया 1.25 रुपया तुमने बचा लिया। लेकिन तुम्हारे घर में यदि हम चले गए तो 50 का खिला के 50 को हाथ में दे करके विदा कर देती हो, ऐसा क्यों है? मुंह से निकल नहीं रहा, इसका कारण बता दें। सुनो, दुकान पर जिस समय होता है उस समय तुम्हारा धर्म चल रहा है, व्यापार धर्म, ठीक है। कोई भी आएगा, तुम्हारा धर्म है कि हम इससे मार्जिन लें, लेकिन वही व्यक्ति तुम्हारे घर में पहुंच गया, वहां तुम्हारा गृहस्थ धर्म लागू हो जाता है। क्या लागू हो जाता है? और गृहस्थ धर्म तुम्हें ये कहता है कि किसी भूखे को तुम भोजन कराओ, और भोजन करा के हो सके तो दक्षिणा दे दो, ठीक है। ये धर्म में अंतर होता है। एक बार के छोटा सा प्रसंग सुना दें। एक बार राम जी ने क्या किया, बाबा जी से मिले, ठीक है, बाबा जी से राम जी मिले, बाबा जी से कहा, बाबा जी कहने लगे राम जी से कि महाराज हमारी इच्छा थी। क्या इच्छा है तुम्हारी? कहने लगे हमारी इच्छा ये है कि एक आध हवन हो जाता। राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, करो, कौन मना करे है। क्योंकि महाराज हम हवन तो कर दें, लेकिन आपकी सहमति चाहिए है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी सहमति है। भगवान ने योजना बनाई और योजना बना के उस पर उसका कार्यक्रम चालू किया। बताया, पूछा कि ये बताओ हवन तो करेंगे, जौ चाहिए होगा, तिल चाहिए होगा, घी चाहिए होगा, और आटा दाल चावल कुछ खाने पीने को चाहिए होगा, इसकी व्यवस्था कहाँ से करें? तो बताया कि चले जाओ तुम, कहाँ? किशोरपुरा चले जाओ, वहाँ पर कमलेश सेठ जी हैं, बहुत बड़े पैसा वाले हैं, वे तुम्हें जौ दे देंगे, तिल दे देंगे, घी दे देंगे, सब दे देंगे। और वे थे किसान। गए, और जब वहाँ पहुँच गए, माताओं हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले सुनो। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो घर में गए, तो घर में उनकी बिटिया रही होगी। उन्होंने कहा कि पापा तो इस समय नहीं है। वे तो लक्ष्मण जी को भेजा, क्योंकि जाओ उनसे, सेठ जी किसान से मिलो जाके। तो गए, घर में पता लगा कि पापा तो इस समय खेत पर गए हुए हैं। कहाँ है? बताया यहाँ। ठीक है ठीक है। लक्ष्मण जी गए वहाँ पर, जा करके देखा वो सेठ जी बैठे थे ऊंचे मचान पे। तुम जानते हो मचान? हाँ, डंडे गाड़ के उस पर चारपाई बांध के ऊंचे पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पर तोता है, कोई पक्षी यदि आके गिरेगा उस पर तो तुरंत वो ऊंचे मचान पर बैठे थे। इतने में देखा लक्ष्मण जी ने कि एक तोते ने एक मंजरी, जिसको बाली बोलते हैं, एक मंजरी तोड़ करके मुंह में दबा के उड़ने लगा। सेठ जी कूद पड़े वहीं से मचान से, और कूद करके लेके गुले दे दनादन उसको, जब तक मुंह से उनकी बाली वो मंजरी नहीं छुड़ा ली तब तक सेठ जी ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही छुड़ाई, इसके बाद लेके आ गए, अब आके वहां बैठ गए। लक्ष्मण जी ने देखा, हे भगवान, ये तो कंजूसों के शिरोमणि हैं, ये हमें क्या देंगे? लक्ष्मण जी ने बिना राम राम राधे श्याम किए वहां से निकल लिए। गए, अरे भगवान कहाँ भेज दिया आपने? क्यों, क्या हो गया? अरे वो इतना कंजूस, एक मंजरी तोड़ दी तोते ने, और उसको उनके प्राणों के पीछे पड़ गए। वो हमें ऐसे कुंटलों कैसे दे देंगे? राम जी ने कहा कि तुमने एक जरा सी क्रिया को देख करके और तुमने उन्हें कंजूस घोषित कर दिया। कहे कि नहीं, दोबारा जाओ। लक्ष्मण जी आज्ञाकारी, पहुंच गए। किसान थे, गए राधे श्याम भगवान। अब की वे आ गए थे घर में आकर के पूजा पाठ। दोपहर में चिड़िया नहीं लगती, ध्यान रखो, हमने भी खूब खेत रखाए हैं।
दोपहर में चिड़िया नहीं लगती, वो खेत में बैठ जाती, उसमें क्या पेड़ों पर छाया में। सुबह और शाम बहुत परेशान करते। मक्का बोई है किसी ने? खेती है तुम पे? नहीं है। मक्का बोई किसी ने? जिसने मक्का बोई होगी तो पता लग गया होगा कौवा कितने तंग करते। और वो करेंगे केवल और केवल सुबह और शाम को, दोपहर में नहीं, धूप लगती। तो वहाँ पर दोपहर में आ गए घर आए, नहाया धोया, भोजन चल रहा था। तब तक बताया कि कोई एक महात्मा आए, सुबह भी आए थे, आए, बड़े प्रणाम किया उनको, लक्ष्मण जी को। बताइए भगवान कैसे पधारे? क्योंकि कुछ नहीं, हमारे भैया राम जी हैं, कुछ महात्मा लोग मिल करके यज्ञ करने की योजना बना रहे थे, आपके यहाँ भेजा था। और ये लिस्ट है, इसमें 50 किलो जौ, 1 कुंटल तिल और 25 किलो घी, ये सब मांगा था। उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, तो ऐसे संकोच क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं। बुलाया आपने उसको, नौकर को, आओ बैलगाड़ी लगाओ। यहाँ बैलगाड़ी लगा दी, जितना इसमें लिखा है सब का सब लाद के जहां ये कहें वहां तुम छोड़ करके इनको आ जाओ। अब लक्ष्मण जी के भौचक्का, हे भगवान, तोता को तो एक वो नहीं ली, हमें कुंटलों बांध दी। तब उन्होंने पूछा कि महाराज, हमने आपकी एक क्रिया देखी थी। कि क्या? क्योंकि वहां पर मैंने देखा तो तोते ने एक मंजरी तोड़ ली थी, और उस मंजरी के तुमने प्राणों को अपने भी ध्यान नहीं दिया, तोते के भी प्राणों के पीछे पड़ गए, और तुमने जा करके उसको, जब तक उसने मंजरी बाली नहीं छोड़ दी तब तक तुमने छोड़ा नहीं, और हमें तुम कुंटलों कैसे दे रहे हो? कहने लगे, सुनो, मैं खेत पर था तो वहां हमारा धर्म था, एक एक दाने की रक्षा करके घर में हम लेके, और अगर जो हम खेत पे एक एक दाने की रक्षा नहीं करेंगे तो एक दाना भी घर में कि चला जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अब तुम यहाँ पर आए हो तो यहाँ मेरा गृहस्थ धर्म लागू हो जाता है, और गृहस्थ धर्म ये कहता है कि दान धर्म पुण्य आदि के लिए जो भी हो कुछ ना कुछ गृहस्थ से करना चाहिए। इसलिए सेठ जी के पास सौदा लेने जाने पर ब्राह्मण से अपना मार्जन सेठ नहीं चूकते हैं, लेकिन वही सेठ जी घर में भोजन करा के 50 रुपए का भोजन करा के 50 रुपए हाथ में दे के हाथ जोड़ के विदा। समझ गए? क्योंकि दुकान पे उसका व्यापार धर्म लागू होता है। व्यापार धर्म ये कहता है कि किसी से भी कुछ मत छोड़ो, क्योंकि यदि वहां तुमने दोस्ती कर ली तो घर कैसे चलेगा। लेकिन गृहस्थ में आकर के वहां नियम है कि ब्राह्मण को, साधु को, भूखे को, और कुत्ता गाय, इनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। ईमानदारी से रोटी बनाओगी अगर जो, तो 2 रुपए की रोटी बनेगी, आटा और क्या कहते तुम्हारे यहाँ गैस सहित मिला के, होगी कि नहीं। लेकिन वहाँ 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, यहाँ पर 10 रुपए की रोटी खिला देगा, क्योंकि धर्म में अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कामाय स्वजनाय चा, अपने रिश्तेदारों के लिए भी कुछ धन को बचाना पड़ता है। पंचधा विभजन वित्तम, 5 प्रकार से धन को बांटते हुए यहाँ माने इस लोक में अमूत्र, परलोक में चमोदते, बड़ा आनंदित होता है। और तुम यहाँ पर सब का सब एक ही को दिए दे रहे हो, तो ये तुम्हारा कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता है। और सुनो कि चाहे तुम 2 पग पृथ्वी दो, 3 का संकल्प करके, तो भी तुम झूठे बन जाओगे, बनोगे कि नहीं। और अगर जो तुम चाहे 3 पग पृथ्वी का संकल्प करके 1 भी ना दो, तो भी तुम झूठा बनोगे। झूठा तो तुम्हें बनना ही है, क्योंकि तुम्हारा राज्य केवल 2 जगह है, पृथ्वी पर और स्वर्ग पर। तीसरी जगह कोई राज्य नहीं, और तीसरे जगह देने का कोई स्थान नहीं तुम्हारे लिए। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो उन्होंने फिर कहा कि सुनो, कुछ जगह झूठ बोल दिया जाए तो तुम्हें दोष नहीं लगता है। कहाँ कहाँ कह रहे, स्त्रीषु, अगर जो किसी की पत्नी रूठी बैठी हो कि हमें झुमकी ला दो,
और सैलरी है बेचारे की 20,000 और उसको 15,000 तो उसको वैसे ही देना है, बचे 5,000, उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं। और झूठ बोल दे कि हमारा इस महीने में हमारा पेमेंट नहीं मिला, अगले महीने में मिलेगा तब हम तुम्हें बनवा देंगे। तो अगर जो स्त्री से झूठ बोल दिया जाए कोई दिक्कत नहीं। नर्म विवाहे चा, नर्म कहते हैं हास्य विनोद, हंसी मजाक, ठीक है। अब जैसे किसी को मित्र को कह देते हैं तू तो गधा है, तो क्या सच में वो गधा है? नहीं, लेकिन कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हंसी मजाक, तो उसमें दोष उनको। नर्म विवाहे चा, ब्याह में यदि कोई कन्या है, कोई ऊंच नीच बात हो उसकी, अब अगर जो छिपा करके उसका विवाह करा दिया जाए झूठ बोल करके भी, तो उसमें दोष नहीं लगता है। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अगर जो जीविका चलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो ये जान लीजिए कि उसमें तुम्हें दोष नहीं लगता। अब एक बात बता दे, तुम्हारे जो है ना धंधे ना वो फिक्स है। घड़ी मतलब साबुन 10 रुपए का तो 10 रुपए का है, कोई सौदा इतने की है तो इतने की है, उसमें झूठ बोलने की जरूरत है नहीं, सीधी सी बात, खुला रेट है। लेकिन झूठ कहाँ बोलते? कपड़े की दुकान पे। अब कपड़े की दुकान पे आए 50 रुपए खरीद करके कहते अरे क्या बताया जाए, दोनों छोरों की कसम हमने 150 रुपए मीटर खरीदा है। और कसम किसकी? कौन छोरों की? ये छोरों की, दोनों छोरों की कसम हमने 150 रुपए में खरीदा, इसलिए 175 रुपए मीटर तुम्हें कपड़े में ही चलता है। बाकी जो परचूने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिक्स है, समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जो आजीविका के लिए झूठ बोल दिया जाए तो भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। और प्राण संकटे, जीवन संकट में पड़ जाए, झूठ बोल के तुम निकल आओ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद गो ब्राह्मणार्थे हिंतायाम, गौ और ब्राह्मण की भलाई के लिए और हत्या को रोकने के लिए यदि तुम नानृतम, झूठ यदि तुम बोल दोगे तो अनृतम स्यात्, झूठ तो होता है लेकिन न जुगुप्सितम, निंदित नहीं होगा, समझ रहे हो। इसलिए बलि महाराज अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम मान जाओ, मना कर दो, फंसोगे बहुत बुरे, हमारी मान जाओ। उन्होंने कहा कि देखो मैंने इस ब्राह्मण को जो संकल्प किया है हमारा जीवन चला जाए, लेकिन इसको जो कहा है वो पूरा करेंगे। कहने लगे सत्यम भवता प्रोतम धर्मोयम गृह मेधिनाम, अर्थम कामम यशो वृत्तियो ना बाधयेत करहिचित। कहने लगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि गृहस्थ व्यक्ति का यही धर्म होता है कि उसका अर्थ माने पैसा, काम धंधा, यश और उसके आजीविका दुकान आदि ऐसा करे कि उसका ये सब बचा रहे तब दान करे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करें, सचाहम वित्त लोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम, फिर भी हम धन के लोभ से इस ब्राह्मण से हम ना कैसे कह दें। प्रतिश्रुत ददामिति प्रहरादि कतवो यथा, प्रहरादि माने मैं प्रहराद के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। और कतवो, कितवो, कितव कहते हैं धूर्त को, धूर्त माने झूठा को, जो कह दे कि हाँ तुम्हें इतना करेंगे और एन टाइम पर राधे राधे करके भाग जाए, उसको कहते कितव। तो मैं प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ, बलि मैं ब्राह्मण से झूठ कभी नहीं बोलूंगा, इस प्रकार से कहा। और जैसे ही कहा नयत सत्य परो धर्मो इति होवाच भूरियम सर्वम सोडुमलम मन्ये ऋते लीक परम नरम। कहने लगे कि सब कुछ ठीक है लेकिन झूठ बोलने से मतलब क्या कि हमने किसी को कह दिया कि तुम्हें हम ये देंगे और देने के संकल्प करने के बाद यदि हम उसे न दें
तो ये हमारे बस का नहीं है। अब एक बात बताओ माता जी, आपने किसी से कह दिया कि तुम्हें हम 100 रुपये देंगे, ठीक है, अब उसे ज़रूरत है, तब तो उसने योजना बना ली। क्या योजना बनाई कि माता जी 100 रुपये हमें देंगी, 50 रुपये की हमें इस बच्चे को किताब खरीद के दे देंगे, 50 रुपये कम है तो हमारा नून मिर्च मसाला कम है, वो हम ला के, उसने योजना बना ली, ठीक है। अब वो योजना बना के सपने संजो के माता जी के पास पहुंच गया, माता जी दे दो, और माता जी ने कर दिया मना, तो सारी योजना उसकी मारी गई। इसीलिए पहली बात तो संकल्प करो तो पीछे मत हटो, नहीं तो कोई नहीं कह के चला गया है कि तुम्हें संकल्प करना है। किसी से यदि कह दिया कि हाँ हम तुम्हें ऐसा करेंगे तो उसे करना ही चाहिए, क्योंकि उसने आपकी जबान पर उसने सपने देख लिए। क्या देख लिए? और जिस समय सपने टूटते हैं गरीब व्यक्ति के, तो मुझसे ज़्यादा दर्द किसी को नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, भोजन में स्वाद होता है या भूख में है? स्वाद भोजन में होता है। तुम क्या कह रही हो? है दोनों में। बिल्कुल सही का माता, सुनो, स्वाद कभी भी भोजन में नहीं होता है, समझ रहे हो? स्वाद होता है केवल और केवल भूख में, समझ रहे हो? भूख यदि है तो सुबह की बनी हुई दाल रखी है और भूख में सब खा जाओगे, और पेट यदि भरा तो तुम्हें रसगुल्ला खिलाए जाए तो आधा तोड़ के खा लोगे बस। क्यों? रसगुल्ला कड़वा है क्या? मिर्च मिली है, मीठा नहीं है क्या? फिर क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है। तो स्वाद किस में होता है? भूख में। ध्यान रखो। तो इसीलिए जब आप किसी को देने के लिए तैयार हो जाते हो ना, तो वो अपनी भूख बना लेता है उतनी, और फिर जब उसे आप दे देते तो हृदय से आशीर्वाद देता है। अब अगर जो नहीं देते हो तो उसका हृदय टूट जाता है, समझ रहे हो? बहुत छोटी छोटी बातों को जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने झूठ बोल करके अब मैंने हाँ कर दिया इस ब्राह्मण को, अब मैं ना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से बढ़ करके लिखा है नाय ह्य सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम। असत्य के जैसा बड़ा अधर्म कुछ नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होए कोटिक गुंजा। असत्य के जैसा कोई भी अधर्म नहीं होता है। गुरुदेव आपने जो कहा है मैं इस बात से बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप कह रहे हो कि इस ब्राह्मण को हम मना कर दे, नहीं हो सकता महाराज। और कह रहे हैं कि ना हम विभेद निर्यान ना धन्याद सुखाणवात, कहने लगे कि मैं नरक से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और मैं और दुख के सागर में पड़ जाऊं इससे भी मैं नहीं डरता हूँ। न स्थानात् च्यवनात्, मैं अपने स्थान से च्युत हो जाऊं इससे भी मुझे नहीं डरता है। केवल मुझे डर लगता है विप्र प्रलंबनात्, ब्राह्मण को ठग लेने से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं ठगूंगा। इसलिए मनस्विना कारुणिकस्य शोभनम
यदर्थ कामोपमयेन दुर्गति। अगर जो मनस्वी व्यक्ति हो, दयालु व्यक्ति हो और अपनी दुर्गति का निमंत्रण न दे, अगर जो इस प्रकार से कह दिया है कुतः पुनः ब्रह्म विदाम भवादृशां ततो बटोरस्य ददामि वांछितम्। फिर इसके बाद उन्होंने गुरुदेव से कहा कि तुम नहीं मान रहे तो तुम जो करो, जाओ तुम शिशापदेव प्रिय सत्यवंद मनस्विना। और यहाँ पर उन्होंने गुरुदेव ने शाप दे दिया कि अरे तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है, दृढ़ं पंडितामज्ञम स्तब्धो दुपेक्षया, अपने आप को बहुत बड़ा तू पंडित समझता है अपने आप को। मच्छाचनमति को यावत् चिरात भ्रंचते श्रिया, और मेरी आज्ञा का तूने उल्लंघन किया, जा तो अति शीघ्र लक्ष्मी से हीन हो जा। इस प्रकार से जब शाप दे दिया भगवान, उन्होंने बलि ने कहा कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, हमें तो जो करना है तो करना है। इसके बाद यहाँ पर विंध्यावली महारानी, विंध्यावली थी राजा बलि की पत्नी। लिखा है विंध्यावली तदागत्य पत्नी जालकमालिनी आनन्ये कलशम हेमम अवने जनपामृतम। अवने जन माने संकल्प आदि के लिए जो जल था सोने के कलश में तुरंत लेकर के आ गई। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ संकल्प कर दिया, घर के अंदर बैठ करके मुंह सर वो क्या कहते हैं बेलन से उसको मारने लग जाए। तुम्हें नहीं समझ में आती है, ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए नहीं। जब देखा कि गुरुजी ने शाप दे दिया हमारे पति को, अब वे तो तकेत ही खड़ी हुई, और जैसे ही देखा कि हाँ ठीक है आपने शाप दिया अब तो हम देंगे, तुरंत बिना कहे विंध्यावली आई और आ करके उन्होंने सोने का कलश दिया, लो आप संकल्प कीजिए स्वामी। उन्होंने संकल्प किया, संकल्प करने लग गए तो शुक्राचार्य जी को फिर नहीं चैन पड़ी। उन्होंने सोची कि अभी भी मनाने चेला को, वे घुस गए टूटी में, जो होता है पानी निकलने की, उसी में घुस गए। भगवान ने कहा कि लगे तुम धोते नहीं हो, कचरा है इसमें, लाम साफ कर दे। उन्होंने ली कुसा सीधे मारी, शुक्राचार्य की एक बाजार समाप्त, एक बाजार समाप्त हुई। भड़बड़ा के शुक्राचार्य तेरा बुरा हो तू हमारी आंख फोड़ डाली। और इस प्रकार से उन्होंने संकल्प किया, अब कहीं नापो प्रभु। नापना प्रारंभ किया, कितने बड़े हैं, कह रहे कि पद पाताल, चरण तो पाताल में थे, शीस अजधामा, ब्रह्मलोक में उनका सिर था, अखिल लोक अंग अंग विश्राम, बाकी सारे लोग अलग अलग अंगों में थे। इस प्रकार से उन्होंने नापना प्रारंभ किया। एक पग से पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। अब लटका के खड़े हो गए। कौन? वामन भगवान। महाराज कहाँ रखें? बलि ने कहा सुनो महाराज एक बात बताएंगे कि बताओ। कहने लगी ये बताओ वस्तु बड़ी होती है या दान करने वाला, वस्तु का स्वामी माने मालिक कौन बड़ा होता है? दुकान बड़ी है तो या दुकानदार? दुकानदार सीधी सी कहो ना। हमने अपनी वस्तु दान की है, लेकिन इससे भी बड़ी वस्तु बची है। क्या? मैं बचा हूं अभी। उन्होंने कहा कि सुनो आप चिंता मत करो, आपको यदि चाहिए यदुत्तम श्लोक भवानममेरितम वचोप्यलीकम सुरवर्यमन्यते। हे देवताओं में श्रेष्ठ यदि आप सोचते हो वचोप्यलीकम, तुम्हारे साथ धोखा हो गया है, यदि ये तुम मान रहे हो तो सुन लो। कहने लगे करो अमृतम तन्न भवेत प्रलंबनम, इस बात को मैं सत्य करूंगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। क्या करूं? क्योंकि पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम, तीसरा पैर मेरे सिर पर आप रख दीजिए, तुम्हारे पूरे तीनों पैर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक।
इसके बाद विभेहि ना हम निर्यात पदच्युतो न पाश बंधात व्यसनात दुरत्ययात। कहने लगे कि मैं नहीं डरता हूँ नरक से और अपने पद से गिर जाने से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। न पाश बंधात, मैं फंदे में बांध लिया जाऊँ मुझे कोई डर नहीं है। व्यसनात, व्यसन कहते संकट से, भयंकर संकट आ जाए मेरे जीवन में हमें नहीं डर लगता है। लेकिन नैवार्थ कृच्छात भवतो विनिग्रह दसादुवादाद वृषमुद्विजेयथ। लेकिन हमें जितना कष्ट होगा कि आपसे मैं झूठ बोल दूं, आपके साथ मैं धोखा कर दूं, और वो हमें सबसे ज्यादा कष्ट देगा। इसलिए आप तीसरा पैर मेरे सिर पर भगवान ने रख दिया। भगवान ने जब तीसरा पैर रखा और जैसे ही तीसरा पैर रखा तब यहाँ पर भगवान की स्तुति करने लग गए। सबसे पहले हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। यहाँ पर क्या ब्रह्मा जी वहाँ खड़े थे, वे स्तुति करने जा रहे थे, तो यहाँ पर वे कुछ बोल नहीं पाए। इतनी देर में विंध्यावली जो कलश लेके आई थी वो भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा के कि महाराज हम पहले कह लें, तो कहे कि कहो। क्रीडार्थमात्मान इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वयं तु तत्र कुदियो परिषि कुर्यो। कहने लगे कि ये संसार केवल भगवान आपने अपने खेल के लिए बनाया था, लेकिन हुआ क्या, इन जैसे हमारे पति के जैसे, बलि के जैसे अपने आप को स्वामी बन गए। तो आपने जो किया है वो कर तुम प्रभुस्तव किमस्य अवाहिंति त्यक्तुम हिरिया तद वरूपित कर्तवादा। अपने आप को कर्म करने वाले जो बन जाते हैं उनके साथ यही होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और कहने के पश्चात यहाँ पर प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या बात है, भगवान को दान कर रहा है। दुनिया भगवान से मांगती है, इसने भगवान को सब कुछ अपना दान कर दिया। कहने लगे नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्री शवः किमत परेते तन्नो सुराणामपि दुर्गपालो विश्वाभियन्त्यैरपि वंदितांघ्रि। कहने लगे कि जो भगवान का प्रसाद किसी को आज तक नहीं मिला वो हमारे पौत्र को मिला। क्या मिला? सिर पर पैर रख गया। ये प्रसाद तो हमें तो केवल हाथ रखने को मिला था हमारे सिर पर, तुम्हारे सिर पर तो पैर भी रख दिया। बड़ी कृपा है भगवान आपकी। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने स्तुति की। अब स्तुति करने के पश्चात शुक्राचार्य जी ने सोचा कि काम सब हो गया, बुराई हमारे माथे लग चुकी है, हम क्यों बुराई बांध के रहे। हाथ जोड़ के शुक्राचार्य जी कहने लग गए। किनसे? भगवान से। कहने लगे मंत्रता तंत्रता छिद्रम देश काल कालारह वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। कहने लगे कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, छिद्र कहते हैं गलती को। हम मंत्र पढ़ते हैं तो गलती हो जाती। तंत्र माने व्यवस्था में हवन करने के लिए घी खरीद के लाया, 2 किलो घी आया जिसमें आधा किलो घी है, बाकी 1.5 किलो डालडा भरा है कि नहीं है। तो ऐसी भी गड़बड़ी, तंत्र की गड़बड़ी। देश स्थान गलत हो, काल समय गलत हो, अर्ह करने वाला ठीक ना हो, वस्तुता अन्य वस्तु में है, ये सब में यदि गलती हो जाए तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करो। कहने लगे कि सर्वम करोति निश्चिद्रम, सबको पूर्ण कर देने में सामर्थ्यवान है क्या? नाम संकीर्तनम तव, तुम्हारे नाम का संकीर्तन यदि कर दिया जाए भगवान तो सारी गलतियों को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तब यहाँ पर उन्होंने कहा कि चले जाओ तुम पाताल लोक के लिए और चिंता मत करो। इस समय तो पुरंदर हैं इंद्र,
इस समय इंद्र कौन है? पुरंदर। इंद्र कोई वो नहीं है नाम, जैसे सरपंच जी नाम है कि पदवी है? बताओ, पदवी है, इंद्र नाम नहीं है। या इस समय इंद्र है पुरंदर, अगले इंद्र बनेंगे राजा बलि, उनके लिए अग्रिम बुकिंग हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बलि बामन चरित्र को श्रवण कराया।